सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज आपका परसेंटेज का पार्ट 8 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 36। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है किंतु वह 40 अंक से असफल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 60% अंक प्राप्त करता है जो परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम अंकों से 135 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है परीक्षा के पूर्णांक तथा सफल होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात करें। तो मान लिए हम लोग कि माना परीक्षा का पूर्णांक है x। अगर पूर्णांक x है तो उत्तीर्णांक कितना होगा? उत्तीर्णांक मतलब पास होने का न्यूनतम मार्क, परीक्षा में उत्तीर्ण होने का कम से कम मार्क्स क्या होगा? तो x का 25% प्लस 40 या x का 60% माइनस 135 क्यों होगा? जब पूर्णांक x है तो उत्तीर्णांक या तो x का 25% प्लस 40 होगा या x का 60% माइनस 135 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो छात्र 25% अंक लाता है वो 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी फेल हो जाता है, यानी 40 अंक और लाता तो वो पास होता। तो x के 25% में 40 जोड़ देंगे तो वही होगा परीक्षा का उत्तीर्णांक यानी पास होने का मार्क्स। दूसरा विद्यार्थी जो है वो 60% लाता है तो वो उत्तीर्णांक से 135 ज़्यादा ले आता है, यानी जितना में पास होता उससे 135 ज़्यादा ले आता है। तो x का 60% निकाल करके 135 माइनस करेंगे तब निकलेगा उसका पास मार्क्स। ठीक है, तो परीक्षा का पास मार्क्स दो तरीके से यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं x के अनुसार जब हम माने हैं तब। एक होगा x का 25% प्लस 40 और दूसरा होगा x का 60% माइनस 135। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये दोनों ही उत्तीर्णांक है तो दोनों बराबर है। तो प्रश्न से बराबर हम ये दोनों को बराबर के दोनों तरफ लिख करके सेट कर दिए, इसके बराबर ये हो गया। अब इसको देखिए हल कर रहे हैं, x का 25% यानी x गुने 25/100 प्लस 40, इधर हो गया x गुने 60/100 माइनस 135। देखिए इसको हम लोग सॉल्व किए तो x/4 प्लस 40 और इधर आया 3x/5 माइनस 135। मान लीजिए यहाँ 40/1 भी है और यहाँ 135/1 है, तो ये हो गया भिन्न का जोड़। देखिए जोड़े हैं तो आया x प्लस 160/4, ये आया 3x माइनस 675/5, जो इसका रूल है भिन्न का जोड़ और घटाव करने का। अब हम किए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो आपका आ गया है इतना। देखिए इधर से गुना किए पहले 4 से, 3x माइनस 675 को 4 से किए तो आ गया 12x माइनस 2700 बराबर इसको किए 5 से तो आया 5x प्लस 800। ठीक है, अब x वाले को एक तरफ लाए तो 12x माइनस 5x हो गया इधर, और इधर 800 पहले से था, 2700 माइनस में था तो इधर आया प्लस में हुआ, तो 7x बराबर 3500 हो गया, इसलिए x बराबर 3500/7 यानी 500। तो x किसको माने थे हम? परीक्षा के पूर्णांक को। ठीक है, इसका मतलब पूर्णांक हो गया 500, पूर्णांक हो गया 500 और उत्तीर्णांक पूछ रहा है, मतलब परीक्षा में पास होने का न्यूनतम अंक। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम लोग उत्तीर्णांक। तो उत्तीर्णांक कितना है? तो उत्तीर्णांक आप दो तरह से निकाल चुके थे, तो उन दो तरह में से किसी में भी आप x का वैल्यू बैठा दीजिए यानी 500 और आप उत्तीर्णांक निकाल सकते हैं। तो हम इसके आधार पर निकालें। देखिए x का 25% प्लस 40 ये उत्तीर्णांक है, तो यही बात हम यहाँ पर किए हैं। x का वैल्यू निकला 500, तो 500 का 25% प्लस 40 है ना। अब 500 का 25% निकला 125 प्लस 40 बराबर 165। तो ये दोनों हो गया इसका आंसर। 500 हो गया पूर्णांक और 165 हो गया उत्तीर्णांक यानी पास होने का न्यूनतम अंक, और यही दोनों होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट 37 नंबर भी एकदम सेम क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है एक प्रत्याशी, लेकिन वह 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, और एक अन्य प्रत्याशी को 35% प्राप्त हुए जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 10 अधिक है। अधिकतम अंक तथा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक उनके निर्धारित कीजिए। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम है। हम इसमें भी माने हैं अधिकतम अंक एक x, तो उत्तीर्णांक दो तरीके से निकल गया। ठीक है,
और प्रश्न से दोनों को बराबर में हम सेट किए हैं। तो देखिए आपका आ गया x बटा 4 प्लस 10 बराबर 7x बटा 20 माइनस 10। अब यहाँ पर 10 बटा 1 है और यहाँ भी 10 बटा 1 है। अब इसको हम भिन्न का एक तरफ भिन्न का जोड़ किए, दूसरे तरफ भिन्न का घटाव किए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब किए तो देखिए आ गया 28x माइनस 800 बराबर 20x प्लस 800। ठीक, अब x को एक तरफ किए, 28x में 20x माइनस किए और 800 प्लस 800 हो गया। ये 800 माइनस में था, उधर गया तो प्लस में हो गया। तो 8x बराबर 1600, इसलिए x बराबर 200। तो 200 हो गया अधिकतम अंक। ठीक है, और उत्तीर्णांक फिर उसी तरह से ज्ञात किए हम, 200 का 25% प्लस 10। ठीक, तो आ गया 50 प्लस 10 यानी 60। तो 200 और 60 इसका आंसर हो गया। ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। गणित की परीक्षा में किसी छात्र ने 150 अंकों के प्रथम प्रश्न पत्र में 30% अंक प्राप्त किए और 150 अंक के द्वितीय प्रश्न पत्र में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसको कुल अंकों का कम से कम 50% प्राप्त हो। ठीक है, जब दो प्रश्न पत्र है तो पहला में वो 30% प्राप्त किया और पूर्णांक दोनों का सेम है 150-150। तो पहला में 30% प्राप्त किया, दूसरा में कितना प्रतिशत प्राप्त करे ताकि दोनों मिलाकर उसे 50% अंक मिले। तो जब पूर्णांक सेम है तो पहला में 30% किया और होना चाहिए कितना 50%, तो 20% इसका घट गया, 20% तो इसी का घट गया। और दूसरा में उसे कितना प्राप्त करना चाहिए ताकि टोटल का उसे 50% प्राप्त हो। तो दूसरा का 50% और पहला का 20% जो कम लाया है सो भरपाई करेगा। तो 50 और 20 70% अंक ला करके वह टोटल में 50% प्राप्त कर सकता है। इसका बिना कलम कॉपी का इसका आंसर 70% हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम प्रोसेस से बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाए हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंक उसका कितना हुआ, 30% लाया है तो 150 का 30% यानी 45 अंक। वो 45 अंक लाया प्रथम प्रश्न पत्र में। ठीक है, और दोनों प्रश्न पत्रों का कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा, 150 प्लस 150 बराबर 300 अंक। ठीक है, तो 300 अंक में उसको लाना कितना है, 50% लाना है, यानी 300 का 50% यानी 150 अंक उसको लाना है। तो 150 अंक उसको प्राप्त करना है तभी होगा 50%। दोनों प्रश्न पत्र मिला करके उसे 150 लाना है तब उसका होगा 50%। ठीक है, तो 150 अंक लाना है जिसमें से पहला प्रश्न पत्र में वो 45 अंक ला चुका है, बाकी को उसको दूसरा में लाना है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में आवश्यक अंक द्वितीय प्रश्न पत्र में उसे कितना लाना होगा, तो 150 माइनस 45 यानी 150 अंक लाना होगा उसको। 150 अंक 105 अंक 150 नहीं 150 में 45 अंक वो ला चुका है प्रथम प्रश्न पत्र में, तो उसे द्वितीय प्रश्न पत्र में 105 अंक लाना होगा। ठीक है, तो 105 अंक लाना है तो कितना प्रतिशत होगा 105 अंक, इसलिए द्वितीय प्रश्न पत्र में आवश्यक प्रतिशत अंक बराबर उसको 150 में 105 लाना है तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 150 का कितना प्रतिशत होगा, तो 105 बटा 150 गुने 100%। ठीक है, इसको जब काटे तो आ गया 70%। ठीक, तो 70% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 39 नंबर आपका सेम क्वेश्चन है 36-37 के जैसा। ठीक है, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक परीक्षार्थी 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, किंतु 32% अंक प्राप्त करने वाला दूसरा परीक्षार्थी न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्णांक का प्रतिशत ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, उसमें फुल मार्क्स ज्ञात करना था और उत्तीर्णांक ज्ञात करना था, इसमें उत्तीर्ण होने का प्रतिशत ज्ञात करना है, सिर्फ इतना ही अंतर है। तो इधर तो पूरा एकदम एक ही जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ था। ठीक है, तो माना पूर्णांक x तो उत्तीर्णांक हो जाएगा ये दोनों। ठीक, तो प्रश्न से ये दोनों उत्तीर्णांक बराबर होगा, तो बराबर होगा तो इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ x का 20% है, 20 बटा 100 है तो काटे 5 बार में, ये 32 बटा 100 है तो 4 से कटा ये 8 बार में और ये 25 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया x बटा 5 प्लस 30 बटा 1 हो गया मान लीजिए यहाँ, और इधर आ गया 8x बटा 25 माइनस 42 बटा 1। ठीक है, अब इसको देखिए भिन्न का जोड़ जोड़े तो आ गया x प्लस 150 बटा 5
इधर आ गया 8x माइनस 1050/25। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 8x को 5 से किए तो 40x माइनस 5250 हो गया, बराबर इधर आ गया 25x प्लस 3750। ठीक, अब x को एक तरफ लाए तो 40x माइनस 25x बराबर 3750 प्लस 5250। अब 40x में 25x को माइनस किया तो 15x आया और इधर जोड़े तो आ गया 9000। 15x बराबर 9000, इसलिए x बराबर 9000/15 यानी 600। तो x बराबर 600 निकला, यानी ये निकल गया आपका फुल मार्क्स, परीक्षा का पूर्णांक निकल गया। लेकिन इसमें पूछा नहीं है पूर्णांक, ठीक है, पूछा है उत्तीर्णांक का प्रतिशत। तो पूर्णांक निकल गया अगर, तो पहले हम उत्तीर्णांक निकालेंगे। तो उत्तीर्णांक बराबर, अब हम इसको ले लिए उत्तीर्णांक निकालने में, दूसरा को x का 32% माइनस 42, ये भी उत्तीर्णांक है और ये भी उत्तीर्णांक है। तो दोनों में से किसी में x का वैल्यू बैठा दिए, तो हम उसमें बैठाए हैं माइनस 42 वाला में। तो उत्तीर्णांक बराबर 600 का 32% माइनस 42। ठीक है, तो 600 का 32% देखिए निकल गया 192। इसको जब काटे 2 जीरो से 2 जीरो, 32 को 6 से गुना किए तो 192 माइनस 42 बराबर 150। ये निकला उत्तीर्णांक। लेकिन इसमें पूछा है उत्तीर्णांक प्रतिशत, तो प्रतिशत फुल मार्क्स हो गया 600 और उत्तीर्णांक हो गया 150। तो कितना प्रतिशत है, यानी 150 600 का कितना प्रतिशत है, तो 150/600 गुने 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और 6 से 150 कट गया 25 बार में, यानी 25% इसका आंसर हो गया। 40 में है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने 48% अंक प्राप्त किया और आवश्यक उत्तीर्णांक से 12 अंक अधिक प्राप्त किया। अधिकतम अंक तथा आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करें। एकदम सेम क्वेश्चन है 39 के जैसा, उसमें केवल उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा था, इसमें अधिकतम अंक भी पूछा है। हालांकि अधिकतम अंक तो ज्ञात करना ही पड़ता है, पूछे या ना पूछे, क्या उसमें भी ज्ञात किए थे और इसमें भी ज्ञात करना पड़ा है। ठीक, तो उसी तरह से अधिकतम अंक हम x माने हैं, तो उत्तीर्णांक हो जाएगा ये दोनों। ठीक, प्रश्न से ये दोनों बराबर हो गया। फिर यहाँ पर आप 30/1 किए और इधर 12/1 करके फिर हम आगे बढ़े हैं। तो आपका देखिए क्या हुआ, तो x का वैल्यू निकल गया 150 जो हो गया अधिकतम अंक, है ना, और उत्तीर्णांक दोनों में से किसी में भी x का वैल्यू बैठा करके, तो हम इसमें बैठा दिए पहला में, तो उत्तीर्णांक आ गया 60 अंक। दूसरा में बैठाते तब भी 60 अंक आता, तो उत्तीर्णांक प्रतिशत हो गया 60/150 गुने 100%, क्योंकि उत्तीर्णांक है 60 और पूर्णांक है 150, तो प्रतिशत में हो जाएगा 60/150 गुने 100%, जो कि हमको आया काट कूट के 40%। तो आपका अधिकतम अंक हो गया 150 अंक और उत्तीर्णांक प्रतिशत हो गया 40%। यही दोनों इसका आंसर होगा। और इसी के साथ आज का क्लास अब यहीं तक रहेगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।